हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू सी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक है, 10th की तैयारी कैसे चल रही है? जोरों शोरों से चल रही है? ठीक है, बहुत लेट हो गया इस बार हमारा वीडियो आना। ठीक है, अब से रेगुलर ही हमारा वीडियो रहेगा। अब 9th क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा रह गया था 8.2 का। कहता है ट्रिग्नोमेट इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल बी। हमें जो जो बोलता है वो हमें करना। एक ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल कुछ इस तरह का है और इसमें हमारा ए जो कहता है राइट एंगल बी, इसका जो राइट एंगल है ये हमारा बी है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। तो इसमें कहता है tan ए हमारा कितना है 1/√2, ये रूट है, √3 है सॉरी। तो हम लिख देंगे कि tan ए हमारा कितना है, tan ए है हमारा 1/√3। और मैं आपको बता दूं tan हमारा क्या होता है, tan हमारा होता है p/b। तो p/b तो ए बोलता है एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ पे बनता है, तो P हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और ये हमारा 1 होगा और इसके ठीक साइड वाला नंबर जो होगा ये हमारा √3 हमारा B हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस की मदद से हमें ये हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला डालते हैं बाय पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या होता है, h² प्लस इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, तो इसमें h हमें निकालना है तो h का हम h ही रहने देते हैं। इक्वल टू p हमारा कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर बन जाता है, प्लस b हमारा √2 है तो √2 का बार 2 हो रहा है, ये √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो h² इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आता है और प्लस √3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है, ओनली 3 बचता है। तो h² इक्वल टू 3 और 1 हो जाता है हमारा 4 और ये स्क्वायर है इक्वल टू इस तरफ आएगा तो ये हमारा क्या बन के आएगा, ये हमारा रूट में आएगा √4। अब देखो h हमारा क्या आएगा, h हमारा आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 का पेयर बन जाता है तो h हमारा कितना आ जाता है, h हमारा 2 आ जाता है। तो हमारा h कितना हो गया, h हमारा हो जाता है 2। ठीक है, जब h हमारा 2 हो जाता है इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी जो क्वेश्चंस बोलता है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा sin a cos c प्लस cos a sin c। सबसे पहले बोलता है sin a, तो sin a पहले हम ये लिख लेते हैं sin a हमारा क्या होता है, sin a होता है हमारा p/h, तो sin a p, तो ये हो जाएगा हमारा p/h हमारा 2 है। ये यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगाएंगे cos c। अब एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ पे बनता है तो cos हमारा होता है b/h, तो b हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस बनता है यहाँ पर, तो b हमारा हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा और h हो जाएगा, तो b हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब प्लस करेंगे, अब बोलता है cos a। अब cos a बोलता है तो cos a बोलेंगे तो यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ रेफरेंस a बनता है, एंगल ऑफ रेफरेंस a बनता है तो ठीक इसके सामने वाला p बनेगा और ठीक इसके साइड वाला b बनेगा, तो b हमारा होता है √3/h हमारा 2 है। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगा, अब sin c बनता है एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ, इसके ठीक सामने वाला √3 हमारा p बना और h आपको पता है 2 बनता है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, 2 को 2 से करते हैं, ये आता है हमारा 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे ये भी 3 है, सॉरी ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई होगा, पेयर बनेगा तो 3 बन जाएगा और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाता है 2 2 जा 4। अब इन दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं तो पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करने पे होता है हमारा 1, 1 को करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, तो ये हमारा हो जाता है 4/4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आंसर हमारा 1 आता है इसका। ठीक है, अब ठीक ही इसी तरीके से हमारा दूसरा जो सवाल है, ये सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा सवाल जो है अब हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि cos a और cos c माइनस sin a और sin c। ठीक है, ये हमारा है। अब क्या करना है हमें, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बता दूं इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं ताकि कि आपको ये समझ आए, ट्रायंगल समझ आए। तो मैं एक काम करता हूँ, ट्रायंगल इसे यहाँ पे बना देता हूँ एक और बार दोबारा से। ठीक है, हमने ट्रायंगल दोबारा से बनाया, तो ट्रायंगल में ये h हमारा 2 होता है, ये √3 होता है और ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। ठीक है, तो 1। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं cos a। अब cos a हमारा क्या होता है, cos a होता है हमारा b/h। अब देखो b हमारा, अब एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ पे बन रहा है तो b हमारा क्या बनेगा, b बनेगा √3, तो √3, तो पहले मैं आपको ना एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, है ना, तो फिर ज़्यादा आसानी रहेगी आपको समझने में। cos होता है हमारा b/h
ठीक है। और cos c हमारा क्या होता है, वो भी हमारा b बाय एच होता है, ठीक है। बस यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस बदला है और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। साइन ए हमारा होता है p बाय एच मल्टीप्लाई p बाय एच। आपको सिर्फ इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ रेफरेंस, जैसे ही एंगल ऑफ रेफरेंस बदलता है ना आपका जो है ना ये नंबर्स बदल जाता है। जैसे कि cos a, तो एंगल ऑफ रेफरेंस a बोलता है, तो b हमारा क्या बन जाएगा, इसके सामने वाला p बन जाएगा, तो ये हमारा √3 बाय हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई। अब फिर से हमारा बनता है, तो इस बार क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा 1/2। अब इस बार माइनस करेंगे, अब ये हो जाता है 1/2 मल्टीप्लाई √3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो रूट को करेंगे √3, 2 2 जा 4, माइनस 1 को √3 से करेंगे √3 और 2 2 जा 4। अब मैं आपको बता दूं, देखो ये प्लस का √3/4 है, माइनस का √3/4 है, तो ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 0, तो इसका आंसर आता है हमारा 0। ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है हमारा, ठीक है, ध्यान से समझना, कि कहता है एक ट्राइंगल दे रखा है, और ट्राइंगल दे रखा है तो सबसे पहले बोलते हैं ट्राइंगल PQR, राइट एंगल Q। आप जब जैसे बोलेगा राइट एंगल Q, तो आप फट से सबसे पहले आप फट से एक ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल बनाने के बाद इसका जो राइट एंगल है वो है हमारा Q। तो यहाँ सबसे पहले राइट एंगल Q लिख देते हैं, तो P यहाँ पे बनता है, Q यहाँ पे बनता है, और R आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये 90 डिग्री का हो जाता है। अब आपको जो जो बोलता है वो करेंगे। अब कहता है कि PR प्लस QR 25, ठीक है। PR तो PR और QR, मतलब कि ये हिस्सा PR और QR हमारा 25 है, और PQ, ये जो PQ है ये हमारा 5 है। तो मैं ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया, हमने लेट किया कि QR, हमारा जो QR है ना वो X है। अब QR जब अगर मेरा X हो गया, तो हमारा PR हमारा पता है क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा, दोनों का टोटल है ना, तो 25 माइनस x, 25 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो, हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस का लगाते हैं, तो बाय, अब लिखेंगे हम यहाँ पे बाय पाइथागोरस। अब हमने बाय पाइथागोरस किया, तो यहाँ पे हमारा h क्या है, अब यहाँ पे हमारा जो h है ये है हमारा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, h² प्लस p² प्लस, सॉरी ये इक्वल टू है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, स्क्वायर प्लस b², ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद करेंगे कि अब देखो h क्या है हमारा, h है हमारा 25 माइनस x के ऊपर स्क्वायर लग गया, ठीक है। अब p हमारा क्या है, p है हमारा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाता है, प्लस b है हमारा कितना है, b है हमारा, ठीक है, सॉरी p हो गया, और b ये तो हमें निकालना ही, ये तो x है, ये तो हमने लेट ही हमने x किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये एक फॉर्मूले पे है, आपको पता है कौन से वाले फॉर्मूले पे, ये हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे इस पे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम फॉर्मूले पे लगते हैं 25 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस है, 25 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई x प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू इसका करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करते हैं 5 5 जा 25 प्लस x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाता है, ठीक है, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाता है 50x प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखो प्लस में ये भी है प्लस में ये भी, तो आप आराम से यहाँ पे इसको इससे कट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच जाता है, अब यहाँ पे बच जाता है देखो 25, तो 25 को इक्वल टू को इस तरफ लेके आएंगे या उस तरफ लेके जाओ, तो माइनस 50x, ठीक है, माइनस 50x इज इक्वल टू 25 को ये है 25, अब माइनस 625, ठीक है, तो ये हो जाता है माइनस 50x इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे ये 225 है, ठीक है। अब इसको इससे माइनस करते हैं तो ये आएगा हमारा 600, ठीक है, थोड़ा वीडियो ऊपर करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये माइनस का साइन है क्योंकि ऑलरेडी इससे माइनस होगा तो माइनस का इसमें से ये बड़ा है, तो इसको अब क्या कर देंगे, अब लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 600 अपॉन 50, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये जीरो खत्म, और इसको इससे हम टेबल पढ़ेंगे तो इसको करते हैं 5 1 रहा 2, तो x की वैल्यू हमारी आ जाती है 12। जब हमारा x की वैल्यू 12 आ जाती है, हमने लेट किया था, हमने लेट किया था QR हमारा 12 है, जब हमारा QR 12 है तो अब हमारा, अब देखो QR जब हमारा 12 होता है तो हमारा P और
25 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमारा पी आर, अब देखो अब हमारा क्या होता है, तो पी आर, तो पी आर हमारा कितना हो जाएगा, पी आर हमारा क्या रखा था हमने 25 माइनस एक्स, तो हम यहाँ रखेंगे 25 माइनस 12 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाता है, क्या आता है हमारा आंसर 13, ठीक है। अब हमें सवाल क्या दिया था, सवाल हमने हमें दिया था, सवाल दिया था कि ये दिया था 10, ये दिया था 10p, तो 10p दे रखा है, तो 10p होता है p बाय h, ठीक है। तो p बाय h के हिसाब से p बाय b होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 12/5, ठीक है। और दूसरा एक और था हमारा cos p होता है हमारा, cos होता है b बाय h, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक मिनट हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। cos क्या दे रखा है, एक दे रखा है cos p बोलता है तो एंगल ऑफ डिफरेंस p बाय h, तो ये हमारा हो जाएगा cos हमारा हो जाएगा, cos हमारा हो जाएगा, cos जो है, एक मिनट हम cos देखते हैं, ठीक है। ये देखो cos, ये हो गया हमारा cos p, तो एंगल ऑफ रेफरेंस p बना, तो ठीक इसके सामने वाला जो बनता है ये हमारा p बनता है b बटा 5/13, तो ये हो जाएगा हमारा 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5/13, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, उसको मैं ना आपको एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, ऑलरेडी ये वीडियो लॉन्ग हो चुकी है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, और मैं ये रेगुलर अब से ना वीडियो रेगुलर ही आएगा, बिल्कुल भी गैप्स नहीं होंगे, ठीक है। तो आप रेगुलर ही ये वीडियो को देखिए, ठीक है। हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है।